श्रोताओं नमस्कार, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ हैं अरुण पांडे। और हम दोनों की ओर से श्रोताओं को नमस्कार। और परस्पर भी हम लोग एक दूसरे को पांडुरंग जी नमस्कार ही कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे श्रोताओं के जो मेल हैं वो इंतजार में हैं कि कब हम उनकी बातें पढ़ें और उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करें। तो शुरू करते हैं। हर बार की तरह पहला मेल जो हमने लिया है वो है ग्राम कुरमा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के दिलदार मीरी का। इन्होंने लिखा है कि 5 फरवरी 2023 को लोकरंग कार्यक्रम में निर्मला कुमारी, मंगला विश्वकर्मा, अनीता नाथ, इनके जो गाए लोकगीत थे बहुत अच्छे लगे। और निर्मला जी ने गंगा गीत सुनाया था, वो बहुत ही आनंद देने वाला था। इसी दिन प्रायोजित कार्यक्रम स्वास्थ्य में जयते आया था, वो भी हमने विशेष रूप से सुना। विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग जी की बातचीत थी। वो बातचीत वास्तव में बहुत ही रोचक थी और जानकारी देने वाली थी। आकाशवाणी वाराणसी को हम इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वास्थ्य में जयते वास्तव में अपने आप में एक अलग किस्म का प्रोग्राम है। और डॉक्टर नीरज खन्ना जी जो हैं, जैसा हमने कहा कि वो होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि एक संपूर्ण मनोविज्ञान के साथ किस तरह से हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आपके उन प्रयास डॉक्टर साहब का आपको पसंद आ रहा है, आपकी बधाई डॉक्टर नीरज खन्ना और पांडुरंग जी तक तो रूबरू पहुंच रही है। और रही बात लोकगीतों की, तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, चैनल्स हैं और मीडिया है जहां पर आपको तमाम नए दौर के गीत संगीत सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन जो पारंपरिक लोकगीत हैं वो चाहे आपके छत्तीसगढ़ के हों या अलग अलग शैलियों के हों, फिर हमारे अवधी भोजपुरी लोकगीत हों, आकाशवाणी ही एक माध्यम है जहां पर पारंपरिक लोकगीतों को जो प्राचीन काल से और बहुत समय से गांवों घरों में विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी प्रस्तुतियां आपको पसंद आ रही हैं, इससे कलाकारों को भी बहुत बल मिलेगा और वो परिश्रम से अपनी साधना आप तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया हम आपको इस मेल के लिए कह रहे हैं। गोराडीह भागलपुर बिहार के डॉक्टर हेमंत कुमार का ये मेल है और इन्होंने अंग्रेजी में ये मेल भेजा है। इस बार मेरे ख्याल से कार्यक्रमों का अगर जिक्र किया है तो अच्छा है, वरना मेल और ये चीजें इनकी कई साल से आती हैं, लेकिन अक्सर उसमें 30 त्योहारों का जिक्र होता है या फिर किसी और सामाजिक जो इशू है उसका ये उल्लेख करते हैं, लेकिन कार्यक्रमों का जिक्र नहीं करते। इन्होंने इस बार भी विश्व रेडियो दिवस की चर्चा की है और उसके संबंध में हम लोगों को बधाई भी दी है, श्रोताओं को भी बधाई दी है। और उन्होंने लिखा है कि वाकई जो रेडियो है और खासकर आकाशवाणी के कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम विविधता में एकता पैदा करने वाले होते हैं और जो हमारी वैविध्यपूर्ण संस्कृति है उस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। आकाशवाणी के इतने सारे स्टेशंस हैं और वो आकाशवाणी के कार्यक्रम अपनी जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल वही जैसा हम अभी कह रहे थे कि हर जो क्षेत्रीय केंद्र आकाशवाणी का है वो अपने क्षेत्र की लोक कला संस्कृति और तमाम जो गीत संगीत, वो शास्त्रीय संगीत हो या नाट्य कला, नौटंकी हो, तमाम अन्य शैलियां हैं, उनको अपने यहाँ प्रतिनिधित्व देता है। और इस तरह से ये जो परंपराएं हैं, ये जो कला है, वो संरक्षित संवर्धित होती है। तो इसमें रेडियो की बड़ी भूमिका है। और इसमें ये भी हम कहना चाहते हैं डॉक्टर हेमंत कुमार जी कि एक जो हम लोग की पीढ़ी है जो रेडियो सुनते सुनते बड़ी हुई है और रेडियो से इस नाते हमारा लगाव बहुत गहरा है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, नए लोग हैं, नई जनरेशन है, उसे भी इस रेडियो की महत्ता से अवगत कराना भी हमारा कर्तव्य है, ताकि जो नए लोग हैं जो अन्य माध्यमों से जुड़े हैं वो भी समय निकाल करके इस रेडियो की महत्ता को समझें, क्योंकि एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। वैश्विक स्तर पर तमाम आपदाओं में और तमाम जो स्थितियां होती हैं उनसे चुनौतियों का सामना करने में रेडियो ने बड़ी भूमिका निभाई है। वो चाहे कई बीमारियां हों या फिर हरित क्रांति हमारे देश में हुई है या कई बार आपदाएं आती हैं, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं रेडियो के जरिए दुनिया के स्तर पर अपनी महत्ता प्रतिपादित करती हैं। इन्होंने लिखा है कि इस बार जो विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, तो वो वाकई बहुत विचारणीय है और हमें उस पर काम करना चाहिए। आकाशवाणी के कार्यक्रम भी हर वर्ग के श्रोताओं के लिए अपनी बात पहुंचाने का मौका देते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। तो डॉक्टर हेमंत कुमार जी, ये उम्मीद करें इस बार तो जरूर से जरूर कि आप हमारे अब कार्यक्रम, अब तो ऐप पर भी उपलब्ध हैं, आप कहीं बाहर भी होंगे तो सुनते होंगे, कभी ऐसा करें कि हमें भी लगे कि वास्तव में आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं।
कम ही लिखें, जब मौका लगे तभी लिखें, लेकिन जरूर इस बात का, इसकी आश्वस्ति हमें कराएं कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और आपके विचार हम तक पहुंचते हैं। रेडियो दिवस की तो तमाम सुनने वालों को आप सहित हम एक बार फिर से इस कार्यक्रम के जरिए मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बात हमने कही कि नई जनरेशन तक इस माध्यम को पहुंचाना और बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसका हम सभी ख्याल रखेंगे। रामचंद्र का ये मेल आया है। इन्होंने कहाँ से मेल भेजा है, ये जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, बस केवल इतना लिखते हैं कि प्रोग्राम आपके केंद्र के बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं और प्रोग्राम में थोड़ा समय और दिया जाए तो अच्छा होगा। अब हमें लग रहा है कि ये किस प्रोग्राम में और समय चाह रहे हैं, पत्र के लिए धन्यवाद में चाह रहे हैं या फोन इन में चाह रहे हैं या फरमाइशी अन्य कार्यक्रम है उसमें चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है रामचंद्र जी की आप जैसे कुछ एक नए श्रोता, जैसे अभी मजेदार मीरी जी का भी मेल पढ़ा गया, तो नए श्रोता जुड़ रहे हैं और ये ऐप के कारण, इंटरनेट के कारण और जो सोशल मीडिया पर हमारे प्रोग्राम आशुतोष जी डालते हैं उस कारण से हो रहा है। तो हम नए लोगों तक पहुंच रहे हैं, इस बात से हमें हौसला मिलता है और हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे कार्यक्रमों को सुने और उनका जिक्र अगले मेल में जरूर करें। बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी परिवार को इन्होंने बधाई भी दी है। जी, तो हम सब की ओर से आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं तफसील से आप हमें अगला मेल जरूर लिखेंगे। प्रवीण कुमार बिंद का ये मेल आया है कोइलरा भदोही से। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और 13 तारीख को रात को 8:30 बजे एक प्रोग्राम आया था जो प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि विविध भारती पर जो यानी FM के जरिए आप विविध भारती के कार्यक्रम आप दिन भर बजाया करते थे, हम लोग उसको सुना करते थे, उसको आप अगर फिर से चालू कर दें पहले की तरह तो बहुत अच्छा होगा। अब फिलहाल ये बातों को भुला देते हैं। नहीं, बिल्कुल भुलाते नहीं हैं, लेकिन कई जो प्रशासनिक स्तर पर और नीतिगत जो निर्णय होते हैं वो महानिदेशालय स्तर पर होते हैं और फिलहाल तो ऐसी स्थिति दिख रही है कि ये जो व्यवस्था है यानी कुछ घंटे विविध भारती है और FM पर भी प्राइमरी चैनल के प्रोग्राम रिले या कैरी किए जा रहे हैं। इसका आशय ये था कि जो स्थानीय हमारे जो तमाम परंपराएं हैं, लोकगीत, नाटक और इस तरह के कथा साहित्य और जो स्थानीय कार्यक्रम होते हैं विशेष श्रोताओं के, चूंकि FM अब हाथ में है मोबाइल के जरिए और चलते हुए वाहनों में उपलब्ध है, तो ये कार्यक्रम भी आपको FM पर सुनने को मिले। तो ये दीर्घकालिक एक दृष्टि से उसे रखा गया है और अब हमारे प्राइमरी चैनल के भी कार्यक्रम में मनोरंजन के, फिल्मी गीतों के बहुतायत प्रोग्राम हैं जो आपको आनंदित करते होंगे और आप उसमें प्रतिभाग भी करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखें और सुनें और तब हमें बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। प्रभाकर विश्वकर्मा और धवल विश्वकर्मा ने ग्राम जाफर खानी, पोस्ट शेरवा, अदलहाट, जिला मिर्जापुर से ये मेल भेजा है। जी, इन्होंने लिखा है कि आपने एक बार हमें पहले आश्वासन दिया था, मैं उसकी आपको याद पुनः दिलाना चाहता हूँ। 18 फरवरी को कृषि जगत में लोक भाषा कवि गोष्ठी प्रसारित हुई थी, बहुत अच्छी थी और इसके पहले भी आपके केंद्र से लोक भाषा कवि गोष्ठी का प्रसारण होता रहा है। आपने कहा था कि हम इसको आकाशवाणी वाराणसी के YouTube चैनल पर अपलोड कराने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी कोशिश पूरी कीजिए। बिल्कुल, अब हम आपको बिल्कुल फिर से आश्वासन देते हैं। पिछली बार भी हमने आपकी बात अनुभाग तक पहुंचाई थी, लेकिन इस बार जरूर हम लोग देख रहे हैं कि आपको लोक भाषा कवि गोष्ठी है वो भी आपको YouTube चैनल पर मिले और इससे क्या होगा कि रचनाकार और रचनाएं भी स्थायी रूप से उस पर रहेंगी। प्रसारण के बाद भी श्रोता जब चाहें उन कविताओं का, रचनाओं का आनंद ले सकते हैं। तो इस अच्छी सलाह के लिए शुक्रिया और हमारा प्रयास रहेगा फिर से कि आपको ये लोक भाषा कवि गोष्ठियों के जो अंक हैं वो आपको उपलब्ध हों सोशल मीडिया पर। अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहड़िया वाराणसी से मेल आया है। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार गुप्ता और रमा गुप्ता गोंड जी। इन्होंने लिखा है कि हमारा नमन आप सबको, और आपने कार्यक्रम की समय अवधि 5 मिनट बढ़ा दी है, यानी आप शाम को 7:30 बजे से लेकर 7:50 तक आपका ये कार्यक्रम आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम ये चाहते हैं कि पूरे हफ्ते के कार्यक्रमों का इस कार्यक्रम में आत्मावलोकन हो और समीक्षात्मक टिप्पणी आप दोनों लोग अपने मुख से करें। तो ये बात तो होती ही है, लेकिन वो है कि जो आत्मावलोकन आपने कहा, तो चूंकि हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ही आत्मावलोकन करेंगे और अच्छा अपने को कहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है।
तो ये जो अवलोकन है, सिंहावलोकन या प्रसारण पश्चात जो अवलोकन या उसकी समालोचना जिसे कह सकते हैं, तो वो तो हमारे श्रोताओं को करना है और वो आप जैसे सुधी श्रोता कर भी रहे हैं, इसलिए आप भी बहुत ही बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इन्होंने लिखा है कि कुछ प्रेरक और रोचक बातों का समावेश भी आप इस कार्यक्रम में कर सकते हैं और आप लोगों की आवाज में ये बातें बहुत प्रभावशाली और सिखाने वाली होंगी। इन्होंने आगे लिखा है कि इससे हम जैसे आदमी लोग कुछ सीख भी सकते हैं। हम मानते हैं कि प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रियाओं को पढ़ना और उसके सटीक और सकारात्मक प्रेरणा देते हुए, संतुष्ट करते हुए उत्तर देना हमें बहुत प्रभावित करता है। आप लोगों की संगत का असर है कि हम आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं और अपनी प्रतिक्रिया विस्तार से ये तो है कि तमाम अपने व्यस्तताओं के बीच और तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो हाथ होते हुए भी आप विस्तार से हिंदी में लिख रहे हैं और पूरा लिख रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और जैसा आपने कहा कि जो श्रोता जब हमारी बातें मानते हैं, जैसे अब आप मेल से आप हों या दिलशाद जी हों, पहले आप भी इमेज हमें भेजा करते थे जो पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती थी हम लोगों को, लेकिन आप मान रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, जैसा आपने कहा कि अच्छी बातें, अच्छे विचार, तो उसके लिए हमारे अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे विचार बिंदु कार्यक्रम है, उसमें हम सुबह में अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं। और एक जो हम लोगों की भूमिका है, जो अनाउंसर या हमारे जो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले जितने लोग हैं, हम लोग उपदेशक या इस तरह के कुछ अपने विचार थोपने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको भी पर्याप्त सम्मान देते हुए, आपकी बातों का ख्याल रखते हुए सम्मान के साथ हम उसमें अपनी सहभागिता आपके ताल के साथ ताल मिलाते हैं। यही हमारी भूमिका है। कार्यक्रमों के बारे में मैं खासकर बोलना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो आपके कार्यक्रम आते हैं, जैसे स्वराज आता है, ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा है। शास्त्रीय संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम या रविवासरीय संगीत सभा वाले जो कार्यक्रम आते हैं, वो सब कार्यक्रम हमें बहुत आनंद देते हैं। स्वराज जो है उसके बारे में हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता के लिए किन किन वीरों ने कम उम्र में अपनी वीरता दिखाते हुए अपना बलिदान किया और संघर्षों के बाद, लंबी यात्राओं के बाद हमको आज ये मौका दिया कि हम खुली हवा में सांस ले सकें। बिल्कुल, बहुत सारे जो हमारे वीर हुए और महापुरुष हुए जिन्होंने शहादत की, और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम तो हम लोग इतिहास में पढ़ते सुनते रहे हैं, लेकिन बहुत से अनाम योद्धा वीर रहे हैं जिनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के कोने कोने में, जिन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि तमाम तकलीफों को सहते हुए कभी समझौता नहीं किया और भारत माता की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ऐसे ही नायकों के स्मरण का ये धारावाहिक स्वराज है। चूंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो तमाम कार्यक्रमों में आप पाते होंगे कि हम किसी न किसी योद्धा का और वीरांगना का उल्लेख कर रहे हैं इन दिनों नियमित रूप से अपने, वो चाहे युवाणी हो, कृष्ण जगत हो या गृहलक्ष्मी और अंगनैया कार्यक्रम हो। और अरुण जी, बहुत सारे ऐसे भी योद्धा हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल, ऐसे ऐसे नामों को भी हम ढूंढ ढूंढ कर अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं, ताकि उनके बारे में भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसको भी पता चल सके और हम लोगों को भी विस्तार से। बिल्कुल, वो चाहे अरुणाचल के हो, मणिपुर, नागालैंड, और इन दिनों जैसे आप जान रहे होंगे कि दक्षिण के कई राज्य हैं जिनके तमाम वीर सपूत हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, जिनका हम कार्यक्रमों में जिक्र नियमित रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बात और है, ये भी जरूरी, जैसा हमने कहा कि रेडियो से नए नए लोग जुड़े, नई पीढ़ी भी सुने। जिन परिवारों में रेडियो सुना जा रहा है उसमें जो नए बच्चे हैं उन्हें भी इस बात को बताने की जरूरत है, क्योंकि रेडियो जो माध्यम है हम लोगों के प्रसारण का, वो तमाम एक आपको संपूर्णता में मनोरंजन देता है, सूचना शिक्षा भी देता है, और जो आपने जैसा कहा कि हमारी बातें एक प्रेरणास्पद होती हैं, प्रेरक होती हैं और सकारात्मक होती हैं, तो उसका वो भी लाभ ले सकें। इन्होंने आगे लिखा है कि एक और कार्यक्रम है जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। एनसीईआरटी द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम आता है आपके केंद्र से, उमंग, बच्चों के लिए ये कार्यक्रम कितना प्रेरणादायी है ये सब जानते हैं। इसमें झलकी के माध्यम से वैज्ञानिकों के बारे में, आविष्कारों के बारे में, विभिन्न प्रकार की जानकारी
ज्ञानवर्धक तरीके से दी जाती है। नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ साथ हमारे जैसे उम्र दराज लोगों का भी ये बातें ज्ञानवर्धन करती हैं, वो भी संपूर्ण मनोरंजन के साथ। इस कार्यक्रम के साथ मैं आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और जितने भी इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम भी मैं बहुत तल्लीनता से सुनता हूं, लेकिन इस समय जो स्थानीय कार्यक्रम है उनकी चर्चा मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि फिर भी आपका मेल बिल्कुल विस्तार हो जा रहा है। जी। इसीलिए मैं अगली बार जब मेल करूंगा आपको तब उसमें स्थानीय कार्यक्रमों की चर्चा करूंगा। वैसे आप के जितने भी कार्यक्रम हैं सब प्रेरक, मनोरंजक और रोचक हैं और हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। ये बात बहुत अच्छी है अनिल गुप्ता गौड़ जी कि आपने उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया, खासतौर से एनसीईआरटी का प्रोग्राम है, स्वराज है। स्वराज आपको बता दें कि दूरदर्शन का धारावाहिक है और उसके ऑडियो हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कर रहे हैं जी। तो ये सारी प्रस्तुतियां आपको पसंद आ रही हैं और आप हर तरह के कार्यक्रम का उससे लाभ उठा रहे हैं। बहुत सी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो जैसे हम लोगों ने पढ़ाई के समय पढ़ी हो या फिर उससे टीवी या रेडियो के जरिए, अखबारों के जरिए जाना हो, तो उनकी पुनरावृत्ति भी होना जरूरी है कि हम ज्ञान को बार बार पढ़ें। जिस तरह से हम कोई जो ग्रंथ होता है, कोई कहानी होती है, वो चाहे पंचतंत्र की कथाएं हों या हमारे जो तमाम पूजा पाठ के अवसर पर पढ़ी जाने वाली उपयोगी चीजें होती हैं, महापुरुषों की जीवनी होती है, तो जब हम उसे बार बार पढ़ते हैं तो वो स्मरण में रहता है और फिर हम अपने ध्येय से, धर्म से और विचारों से विचलित नहीं होते। इस अर्थ में भी रेडियो की और आप जैसे श्रोताओं की इन बातों को इंगित करने के लिए एक बड़ी महत्ता है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। एक और मेल आया है, दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा ने मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से भेजा है। 29 जनवरी को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पेश किया, अरुण जी ने अच्छा लगा। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम तो हम बराबर सुनते ही हैं और ये कार्यक्रम आप बराबर करते हैं और इसमें हम मेल छोटा सा भेजते हैं तो आप कहते हैं थोड़ा सा विस्तार से लिखिए और हम विस्तार से भेजते हैं। नहीं, पहले आप क्या करते थे हम बता रहे हैं बाकी श्रोताओं को भी। जैसे अभी आज भी एक दो मेल ऐसे आए हैं शुरुआत में कि लोग विषय वाला जो लाइन होती है ना, तो उसमें सिर्फ विषय में ही लिख देते हैं कि आपका ये कार्यक्रम इस दिन का अच्छा रहा। जो विषय लिखने का जो स्थान उस विषय वस्तु से नीचे होता है, जो वहां पर विस्तार से लिखते हैं। पहले आपके जो मेल आते थे उधर में 2-2 लाइनों वाले, वो जो सब्जेक्ट होता है मेल का उसी में लिखा रहता था, तो हम लोग कहते थे कि विस्तार से लिखिए। और अब आप जैसा हमने कहा था कि आप रुक रुक के आराम से जब आप सुने तब लिख दें और उसको ड्राफ्ट में सेव करें, तो आपका ये जो फॉर्मेट है सामने दिख रहा है वो बता रहा है कि आप इसका पालन कर रहे हैं। तो अभी आपका जो लिखने की साइज है, हम जैसे कहते हैं ना कि आप 5-6 दिन प्रोग्राम सुने और तब एक मेल हमें संक्षेप में लिखें। आपके मेल अभी ठीक ठाक आकार के हैं, जैसे अनिल गुप्ता गौड़ जी का मेल था वैसा ही है तो इस प्रकार ही आप लिखें, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका 2 लाइनों वाला मेल आता था, तो अब आपने सही किया कि आप विषय पर लिख रहे हैं। इन्होंने आज इतवार है कार्यक्रम में जो झलकी सुनी थी माया, इसके अलावा गुड मॉर्निंग बनारस की चर्चा की है, कहकशां की चर्चा की है, भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जो फरमाइशी कार्यक्रम है उसकी चर्चा की है। विज्ञान पत्रिका में डॉक्टर लक्ष्मण यादव से चंदन कुमार सिंह की जो बातचीत थी वो बातचीत इन्हें अच्छी लगी है। और इसके अलावा इन्होंने चर्चा की है आरोग्यम की, जिसमें रुचि सिन्हा, डॉक्टर रुचि सिन्हा से जो बातचीत थी मासिक संबंधी समस्याओं पर, वो बातचीत भी वाकई बहुत जानकारी देने वाली थी। तो कुल मिलाकर सारे कार्यक्रम अच्छे थे और इसके लिए हम सभी प्रस्तुतकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे भी हम विश्वास रखते हैं कि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को बिल्कुल हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे आपको अच्छे अच्छे इसी तरह से कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। आरोग्यम और जो चंदन जी की भेंटवार्ता थी वो आपको पसंद आई, तो आपकी बधाई विशेषज्ञों तक और प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। आपके अगले मेल का निसंदेह हमें भी इंतजार रहेगा। अभी भी अरुण जी हमारे पास कई मेल हैं और आगे भी हमारे पास इस कार्यक्रम से जुड़े मेल इसमें आएंगे, ये हमें विश्वास है। तो हम इसी विश्वास के साथ अब श्रोताओं से विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।